नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही पवित्र, बहुत खास तीर्थ स्थानों पर बात करेंगे। श्वेत तीर्थ, शुक्र तीर्थ और इंद्र तीर्थ। जी। इन सब का जिक्र हमें अपने श्रोत ग्रंथों में मिलता है और ये सभी दिलचस्प बात है कि गोदावरी नदी से जुड़े हैं। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे इन जगहों से जुड़ी जो अनोखी कथाएं हैं और उनके मतलब क्या हैं उन्हें समझने की। हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे कथाओं में ही उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां खुद मृत्यु की ही मृत्यु हो गई, ये कैसे हुआ? हाँ, ये कथाएं असल में सिर्फ जगहों के बारे में नहीं है। ये हमें भक्ति की शक्ति दिखाती हैं, कर्म का विधान समझाती हैं, और ये भी कि कैसे कभी-कभी दैवीय कृपा स्थापित नियमों पर भी भारी पड़ सकती है। एक अलग ही नजरिया देती हैं ये। तो पहली कहानी है श्वेत नाम के एक परम शिव भक्त ब्राह्मण की। गोदावरी तट पर रहते थे वो। जी। जब उनके जीवन का अंत समय आया तो यमराज के दूत उन्हें लेने पहुंचे, पर वे असफल रहे। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, असल में उनकी शिव भक्ति इतनी तीव्र थी कि दूत उनके घर के अंदर जा ही नहीं सके। वो बाहर ही रुक गए। अच्छा। तो फिर इस पर स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को आना पड़ा। लेकिन वहां श्वेत की रक्षा के लिए शिव के गण भैरव वो पहले से मौजूद थे। और यहीं से बात थोड़ी नाटकीय हो गई। मतलब भैरव ने यमराज को रोका। हाँ, रोका। और जब यमराज ने श्वेत पर अपना पाश फेंका तो भैरव ने शिव जी के दिए हुए एक दंड से यमराज पर ही प्रहार कर दिया। तो क्या यमराज पर? जी हाँ, और इससे मृत्यु के देवता यमराज वहीं घिर पड़े। मृत्यु की ही मृत्यु हो गई। अरे, ये तो सृष्टि के नियमों के बिल्कुल उलट हो गया। एक सीधी चुनौती। हाँ, ये बहुत असाधारण घटना थी। इसके बाद तो यमराज की पूरी सेना आ गई और फिर भयंकर युद्ध हुआ। शिवपुत्र कार्तिकेय ने यमराज के पक्ष को हरा दिया। बाप रे। तब सारे देवता ब्रह्मा और विष्णु जी के साथ शिव जी के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की कि भाई सृष्टि की व्यवस्था तो बनाए रखनी है, तो यमराज को फिर से जीवन दिया जाए। तब शिव जी ने क्या कहा? क्या उन्होंने यमराज को फिर जीवित किया? शिव जी ने पहले तो ये स्पष्ट किया कि देखिए, उनके और विष्णु के भक्त, और खासकर जो गौतमी गंगा यानी गोदावरी के तट पर लगातार रहते हैं, वो यमराज के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। अच्छा। यमराज को उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। फिर हाँ, शिवजी की आज्ञा से नंदी ने गोदावरी के पवित्र जल से यमराज और उनकी सेना को फिर से जीवित किया। ओह, गोदावरी के जल से? जी। और इस पूरी घटना से 2 तीर्थ बन गए। कौन कौन से? जहां श्वेत पूजा करते थे वो स्थान कहलाया श्वेत तीर्थ, और जहां मृत्यु गिरे थे वो बना मृत्यु तीर्थ। ऐसा मानते हैं कि ये पाप नष्ट करने वाला है। कमाल है। तो ये कथा हमें दिखाती है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा कितनी शक्तिशाली हो सकती है, और गोदावरी का जल कितना पवित्र और जीवन देने वाला है कि उसने खुद मृत्यु को जीवन दे दिया। बिल्कुल। गोदावरी के तट पर ही एक और अद्भुत कथा हुई जो ज्ञान प्राप्ति से जुड़ी है। ये भृगु ऋषि के पुत्र शुक्र की कहानी है। उन्हें कवि भी कहते हैं। हाँ, शुक्र। उन्हें अपने गुरु अंगिरा से कुछ शिकायत थी क्या? हाँ, शुक्र को ऐसा लगता था कि गुरु अंगिरा अपने पुत्र बृहस्पति पर ज्यादा ध्यान देते हैं, पक्षपात करते हैं। ओह, इससे वो दुखी हुए और उन्होंने गुरु का त्याग कर दिया। फिर वो महर्षि गौतम के पास गए सलाह लेने। और गौतम ऋषि ने क्या सलाह दी? गौतम ऋषि ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ गुरु यानी भगवान शिव की शरण में जाने को कहा और गोदावरी तट पर तपस्या करने की सलाह दी। और शुक्र ने वैसा ही किया, तपस्या की। बिल्कुल। शुक्र ने गोदावरी तट पर बहुत कठोर तप किया, शिव जी की स्तुति की। उनकी निष्ठा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और उन्हें वो विद्या दी जो कहते हैं देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी। कौन सी विद्या? मृत संजीवनी विद्या। मृत संजीवनी यानी मरे हुओं को फिर से जीवित कर देने का ज्ञान। ये तो अद्भुत वरदान था। हाँ, निश्चित रूप से। और जिस स्थान पर शुक्र ने शिव जी से ये विद्या पाई वही शुक्र तीर्थ या मृत्यु संजीवनी तीर्थ कहलाया। अच्छा। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान दान करने से आयु और आरोग्य बढ़ता है। और यही शुक्र हम सब जानते हैं। हाँ। आगे चलकर दैत्यों के गुरु बने। हाँ। शुक्राचार्य। तो ये कथा तपस्या और सच्ची लगन से कैसे दुर्लभ ज्ञान भी मिल सकता है ये दिखाती है। बिल्कुल सही। और अब बात करते हैं तीसरे तीर्थ की, इंद्र तीर्थ। इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, पर इसके बाद वो किसी मुसीबत में पड़ गए। हाँ, देखिए, वृत्तासुर वैसे तो असुर था पर वो ज्ञानी था,
तो उसके वध से इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्म हत्या मतलब एक ज्ञानी या ब्राह्मण की हत्या का पाप? ये तो महापाप माना जाता है। जी, महापाप। इस पाप के डर से इंद्र कहीं जाकर कमलनाल में छिप गए। देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र को शुद्ध करने के लिए गौतमी गंगा के जल से उनका अभिषेक करना होगा। फिर से गौतमी गंगा का जल? हाँ। तब देवताओं ऋषियों ने मिलकर पुण्य नदी के जल में गौतमी का जल मिलाया और उससे इंद्र का अभिषेक किया। और इसी प्रक्रिया से इंद्र तीर्थ बना। हाँ, ऐसा कहते हैं कि अभिषेक के दौरान पुण्य और सिक्ता नाम की 2 नई नदियां निकली और गौतमी गंगा में मिल गईं। अच्छा। यही जो संगम स्थल है, ये पुण्य संगम और सिक्ता संगम कहलाया और इसे ही इंद्र तीर्थ भी कहते हैं। और इसकी क्या महिमा है? इसकी महिमा ऐसी है कि यहाँ स्नान करने से ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी नष्ट हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ये गोदावरी के जल की शुद्ध करने की शक्ति का एक और बड़ा प्रमाण है। तो हमने देखा कि कैसे ये तीनों तीर्थ, श्वेत, शुक्र और इंद्र, मृत्यु पर विजय पाने, अद्वितीय ज्ञान हासिल करने और बड़े से बड़े पापों से मुक्ति पाने की असाधारण कहानियों से जुड़े हैं। जी। और इन सभी के केंद्र में गोदावरी नदी और भगवान शिव की कृपा है। ये बात तो साफ दिखती है। हाँ, और यहाँ एक बात पर गौर करना चाहिए। ये कथाएं ये दिखाती हैं कि कैसे आस्था, भक्ति और दैवीय कृपा कभी कभी जो स्थापित लौकिक नियम है, जैसे मृत्यु का नियम, उन पर भी भारी पड़ सकती हैं। सही कहा। और गोदावरी का जल वो सिर्फ पाप धोने वाला नहीं, बल्कि जीवन देने वाला एक बहुत शक्तिशाली तत्व बनकर उभरता है इन कथाओं में। ये कथाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या नियति या सृष्टि के जो नियम हैं वो एकदम अटल हैं, या फिर भक्ति और कृपा में इतनी शक्ति है कि वो इन्हें भी बदल सकती हैं, यहाँ तक कि मृत्यु को भी चुनौती दे सकती हैं। हाँ, ये सवाल तो है। शायद आस्था और नियम के बीच का संतुलन ही इन कथाओं का सार है। बिल्कुल। ये प्रश्न अपने आप में एक गहरे चिंतन का विषय है।